हमने आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक न्यू सब्जेक्ट है जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है और लास्ट ईयर प्रोजेक्ट के लिए तो कंपलसरी। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं आती तो आई डोंट थिंक सो आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज कोडिंग इज़ नॉट इनफ फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या आएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। इंट्रोडक्शन हम कंपैरिजन देखेंगे कंप्यूटर साइंस वी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस था, ये कंप्यूटर साइंस में ऐसी क्या लिमिटेशंस थी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने आके कंप्लीट की। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों बनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसका रिजल्ट है बनने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कैसे IEEE ने इंट्रोड्यूस करवाया। सो आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। हर सवाल के अंदर जवाब होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। एक्चुअल उन्होंने सॉफ्टवेयर है क्या, अब उन्होंने सॉफ्टवेयर को डिफाइन करने का नहीं कहा। डिफाइन अगर होती तो हम लिख देते कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जब कलेक्ट होते हैं तो सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब हमारे पास पर यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होंगी वो उसी के एलिमेंट्स में आएंगी। सम ऑफ द कंस्टिट्यूटेड आइटम्स ऑफ सॉफ्टवेयर आज डिस्क्राइब बिलो, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आइटम यूज़ है। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम यूज़ होंगे, यानी कि प्रोग्राम होंगे तो सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम क्या होता है, हमारे पास होता है प्रोग्राम को हम सिंप्लीफाई करेंगे कोड से, यानी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर तकरीबन हमारे पास जो प्रोग्राम होता है, हम क्या प्रोग्राम कर रहे होते हैं, क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो होती है कोड। कोड इटसेल्फ द प्रोग्राम और कोड इटसेल्फ इज डेफिनेटली इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर, उसको कोड भी कहते हैं, प्रोग्राम भी कह सकते हैं आप। डाटा क्या होता है, जो प्रोग्राम से ऑपरेट होता है, द डाटा ऑन विच द प्रोग्राम ऑपरेट्स इज आल्सो कंसिडर एज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम डाटा जो जो स्पेसिफिकेशन यूज़ हो रही हैं, जो जो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, उनको सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, all the documents related to the software also considered as part of the software। उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डाटा है, जो प्रोग्राम्स है, वो सॉफ्टवेयर ही है। जब व्हाट इज सॉफ्टवेयर आएगा कि सॉफ्टवेयर क्या है तो ये चीज़ आएंगी, और अगर कहें डिफाइन सॉफ्टवेयर तो फिर होगा सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि कोडिंग इनफ नहीं है, सॉफ्टवेयर सिर्फ एक कोड नहीं है जो हम लिखते हैं, इट आल्सो इंक्लूड्स द डाटा एंड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, यानी कि जो भी डाटा यूज़ हो रहा है, जो भी प्रोग्राम्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो जो ओवरऑल होता है तो वो सॉफ्टवेयर होता है। जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, डाटा यूज़ होता है, उसके अंदर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उन सब को जब कॉम्बिनेशन में देखा जाता है तब जाके हमारे पास सॉफ्टवेयर बनता है। अब अगर कोई भी चीज़ है तो वो क्यों है, या अगर वो अहम है तो वो क्यों है, why is it important? Some of the major areas in which software have played an important role are identified as under, यानी कि ये काफ़ी सारी हमारे पास साइट्स पे यूज़ होता है, इसलिए इसको बनाया गया। बिजनेस डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमारे पास बिजनेस में हमने जो डिसीजंस लेने होती हैं तो हम उनको ऐसे नहीं ले सकते इमोशनली। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने होते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उसको क्लेरिफाई करना होता है, उसकी बात होता है यूज़। तो उसके लिए बहुत जगह सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, बहुत से इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है। अब तो लाइट डिटेक्टर भी आ गए, यानी कि अगर इंसान झूठ बोल रहा हो वो भी पकड़ा जाता है। यानी कि इतनी सॉफ्टवेयर ने हमारे पास इंट्रोडक्शन करवा दिया बेसिक फील्ड्स के अंदर, कि हमारे पास हर चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दिया। गेम्स में यूज़ हो जाता है, गेम्स सॉफ्टवेयर पे होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं गेम्स के, और गेम्स मेजरली यूज़ हो रही हैं। और गेम वर्ल्ड वाइड अगर गेम्स का आप रेशो देखें तो बहुत ज़्यादा है। एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, ये कार्स के अंदर होते हैं, जैसे कि GP होता है, ट्रैकर होता है, ओवंस में होता है, टेलीविजन्स में होता है। इसके अलावा और भी बहुत जगह सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज़ होते हैं। हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, हिस्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और हमारे पास काफ़ी सारी जगह यूज़ होती हैं गेम्स में। और हमारे पास बैंक्स में भी यूज़ होती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा हर जगह यूज़ होते हैं। कहीं पे अगर जाके देखें तो इतनी जगह सॉफ्टवेयर ही यूज़ हो रहे हैं, और मज़ीद आगे उन्हें एक्सप्लोर करें तो बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो रहे और फाइल बेस्ड सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे देखते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं इंजीनियरिंग क्या है।
साइंटिफिक नॉलेज को जो हम यूज़ में लाते हैं बेनिफिट के लिए, वो होती है हमारी इंजीनियरिंग। यानी कि हमारे पास जो साइंटिफिक नॉलेज है हमने उसको यूज़ करना है इंसानों के बेनिफिट्स के लिए, तो वो इंजीनियरिंग होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि ऐसी साइंस जो कंसर्न करती है द साइंस कंसर्न विद पुटिंग साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल यूज़। यानी कि हमारे पास जो साइंस, जहाँ पे हम साइंस को यूज़ करके जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है उसको यूज़ करके हम इन बेनिफिशियल बनाते हैं, तो वो कंप्यूटर साइंस होता है। यानी कि जहाँ पे हमने साइंस को यूज़ करके कंप्यूटर से रिलेटेड हमने उसको बनाया, तो वो कंप्यूटर साइंस है। जहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि मेन चीज़ आपने माइंड में ये रखनी है, कंप्यूटर साइंस यानी कि साइंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि कंप्यूटर साइंस का कंसेप्ट है कि वो कंप्यूटर साइंस को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर को बेनिफिशियली बनाना। इंजीनियरिंग क्या थी हमारे पास, साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके अफेक्टिव यूज़ करना, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या था, एक प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट किससे बनेगा, कंप्यूटर साइंस से। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर साइंस को यूज़ करते हुए उसको मज़ीद इफेक्टिव बना के एक न्यू प्रोडक्ट बनाना, ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब एक बहुत मज़े का कंसेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। सॉफ्टवेयर क्या कभी भी वेयर आउट नहीं होता। यानी कि जब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो वो जैसे बनता जाए, तो लास्ट में मेंटेनेंस पे आप उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, जो भी होती हैं प्रॉब्लम्स, आप उन्हें रिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे डिफेक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ, वो आपने सॉफ्टवेयर कर दिया, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, उसके अंदर वेरिएंट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये नहीं आप कह सकते कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया। सॉफ्टवेयर अपडेट ज़रूर होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। रिप्लेस हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यू सॉफ्टवेयर क्या आ रहा है, कैसे है, वो अपनी लिमिटेशंस पे जैसे था फ्रॉम द फर्स्ट डे वैसे ही रहेगा। सॉफ्टवेयर सिस्टम डज नॉट अफेक्ट बाय द फिनोमिनन वेयर एंड टेयर। क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कोई डिफेक्ट है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट कैसे, सॉफ्टवेयर क्राइसिस थे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनी क्यों थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब हमारे पास है कि अफेक्टिव यूज़ करके सॉफ्टवेयर को सही से बनाना। अब सॉफ्टवेयर जब बन रहे थे तो उनका अफेक्टिव यूज़ की क्या ज़रूरत, अफेक्टिव यूज़ इसलिए कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिजल्ट था सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, क्राइसिस आपको पहले से पता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, और सॉफ्टवेयर क्राइसिस यानी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम्स। अब इनको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करती हूँ सिंपल मीनिंग्स में। अब पहले हमारे पास कैलकुलेटर नहीं थे, हम खुद से कैलकुलेशन करते थे 2+2+2+2, यानी कि अगर आपने 5-6 टाइम्स 2 आ गया तो आपको पता लग गया कि अगर 6 टाइम हमने 2 को प्लस किया तो वो 12 आ गया। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ 2,05,000,000 समथिंग, इसको इसी से ही आप प्लस करो एंड देन मल्टीप्लाई करो तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही आपको डिजिट जितने में बता रही हूँ आप उतने में उसको कैलकुलेटर पे लिख दो तो कैलकुलेटर फ़ौरन से आंसर दे देगा, बिकॉज इट इज़ अ मशीन, यानी कि वो जल्दी करके दे रहा है। और अगर वो हाथ से हमें करें तो हमें मसला हो रहे हैं। इसी तरह हम जो पहले टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे पुरानी, जैसे हम हाथ से काउंट कर रहे थे, यहाँ पे हम ओल्ड टेक्निक्स को हाथ से काउंट करना एग्जिस्ट करते हैं, और जो न्यू है उनको करते हैं एज अ कैलकुलेटर। सॉफ्टवेयर हैज़ सफर्ड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टू विच वी कॉल सॉफ्टवेयर क्राइसिस। बहुत सी प्रॉब्लम से गुजरा जिसे हमने सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहा। टेक्निक्स दैट वर यूज्ड टू डेवलप स्मॉल सॉफ्टवेयर वर नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम। जैसे स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास हाथ से हम कर लेते थे, हमारे पास यूज़ हो जाता था, लेकिन लार्ज कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास वो सिस्टम नहीं था। हमें लार्ज के लिए हमें तो पता लग गया भाई अब तो नहीं होगा, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेज दैट सॉफ्टवेयर विच फास्ट ट्राई टू बी बिल्ड यूजिंग ओल्ड टूल्स। उन्होंने कहा बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है कि हमने ओल्ड टूल से किया, यानी कि हम हाथ से हम काउंट करने बैठे, क्या मसला हुआ कि वो तो या तो हो ही नहीं रहा, या तो अगर हो गया तो इतना टाइम लगेगा, वो भी पता नहीं ठीक है कि नहीं है, या तो फिर अगर हम कर रहे हैं तो ओवर टाइम, ओवर बजट। इस तरह के सॉफ्टवेयर पे आए, उन्होंने क्या कहा कि ओल्ड टूल से हमने किया तो वो नहीं हुआ, वो या तो इनकम्प्लीट रह गया,
या डिलीवर टू लेट हुआ या ओवर बजट हो गया, यानी कि पिछली टेक्निक्स एक दफ़ा अप्लाई की, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा ज़्यादा ओवर बजट हो गया। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिस्टम्स वर नॉट बी एबल टू डू व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू डू। बहुत से केसेस में क्या हो रहा था कि जो चाह रहे थे वो तो मिल ही नहीं रहा था। फिर ओल्ड टेक्निक्स को यूज़ करने की क्या फ़ायदा, यानी कि मसले ही मसले। अब आए सोल्यूशन क्या बना, कॉन्फ्रेंस रखी 1960 में कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस इंट्रोड्यूस्ड हुए। सब ने बताया भाई ये हुआ था, ये हुआ, सब ने अपने अपने प्रॉब्लम्स रख दिए, ये इशू डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद उन्होंने कहा कि जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तब हमारे पास आते हैं क्राइसिस। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ इन क्राइसिस। उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर की जो है वो क्राइसिस में है, अब इनको हैंडल कैसे करना है। द मेजर इशू डिस्कस वाज दैट द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ इन क्राइसिस एंड वी हैव नॉट बी एबल टू हैंडल इट्स कम्प्लेक्सिटीज़। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं हमारे तो मसले आ जाते हैं और हमसे तो अब हैंडल भी नहीं हो रहे, इतने मसले हैं, अब कुछ तो हल निकालें। अब कॉन्फ्रेंस में लोगों ने क्या कहा कि हमें इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल यूज़ करने चाहिए। इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल क्यों यूज़ करें कि वो साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके हमें हल देती है। उन्होंने कहा अब हम कंप्यूटर साइंस में भी साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करेंगे ताकि सॉफ्टवेयर बनाने में हमें हल निकले। अब क्या कर दिया उन्होंने, वही प्रिंसिपल यूज़ किए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ होते थे एज इट इज़। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे बनी, सॉफ्टवेयर क्राइसिस की वजह से। कब बनी, जब लोगों ने रियलाइज़ किया कि अब ये सॉफ्टवेयर तो भाई हमसे नहीं बनेंगे, अब तो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल लाने ही पड़ेंगे। और इसका रिजल्ट क्या निकला, पीपल हैज़ रियलाइज दैट जस्ट कोडिंग इज़ नॉट इनफ। उन्हें क्या पता लगा कि सॉफ्टवेयर बनाने के सिर्फ कोडिंग नहीं चाहिए, कोडिंग के आगे भी आपको उसको किस तरह करना है आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज डिफाइंड बाय IEEE भी आप कह सकते हैं। अब ये बता दूँ ये क्या होती है। सबसे पहले ये स्टैंड्स क्या करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। एक इंस्टीट्यूट है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंजीनियर्स का पे डिपेंड करता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोफेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अब उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कैसे डिफाइन किया, द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वालिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर। क्या कहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर, यानी कि इंजीनियरिंग ने सॉफ्टवेयर को क्या दिया, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस दी, उसको डिसिप्लिन बनाया, क्वालिफाइबल अप्रोच बनाया यानी कि डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बनाया, और उसके ऑपरेशन को मेंटेन किया। यानी कि हमें क्या चाहिए था, हमें उसकी डेवलपमेंट ही चाहिए थी, हमें वो सही से काम करे चाहिए था, हमें चाहिए था वो डिसिप्लिन हो, सिस्टमेटिक हो, जैसे हमें जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चाह रहे थे, और अप टू डेट हो। यानी कि जो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस की प्रॉब्लम्स थी, इंजीनियरिंग ने क्या की, वही सारी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करके दे दी। भाई ये रही तुम्हारी प्रॉब्लम्स, हो गई सॉल्व। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे इसी तरह आपको फुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।